हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। कहते हैं जिंदगी में हमेशा दूसरों का साथ नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने खुद का अपना साथ देना सीख लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपना रूटीन के बारे में बता दूं। आज जो है दोपहर के टाइम से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है और आज मैंने दोपहर में बनाया नमकीन चावल ठंडी ठंडी दही के साथ, क्योंकि आज मन कर रहा था बिल्कुल सिंपल खाना खाने का। और सुबह भी बस चाय के साथ पराठे खाए थे, उस टाइम भी सब्जी नहीं बनाई थी। तो शाम को आज मतलब डिसाइड किया गया है कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए, इसलिए सुबह सब्जी नहीं बनाई, चाय के साथ पराठे खाए और अब नमकीन चावल बना रही हूँ, दही के साथ खाएंगे। दिन भर हल्का खाना खाने के बाद रात को अगर हम थोड़ा हैवी खा भी लेंगे कढ़ी पकौड़ा कढ़ी, तो उससे नुकसान नहीं होगा और हमारा डाइट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए आज कुछ इस तरह से खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का दिन भी काम से भरा हुआ था। सुबह भी काम, दोपहर में भी काम और रात में भी काम। तो काम तो हम गृहिणियों के चलते ही रहते हैं, लेकिन इसी बीच में खुद के लिए टाइम निकालना, चाहे आप 10 मिनट बैठो चाहे आप 15 मिनट बैठो। देखो, दिन में काम ख़त्म करके जो लेटते हैं, हम सो जाते हैं कई बार, वो अलग बात होती है, लेकिन जागते हुए खुद को अकेले बैठना, चाय पीना, म्यूजिक सुनना या फिर सिर्फ अपने आप से बातें करना, अपने बारे में सोचना, तो वो 10 मिनट जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तो उस टाइम जो सुकून हमें मिलता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे हम सोते रहें, चाहे हम फिल्में वगैरह देखते रहें, मतलब कि शोर शराबे से और अकेले सोने से अच्छा है कि 10 मिनट बस अकेले बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। तो मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सच बताऊं तो आज पूरा दिन मैंने ऐसे बिताया है, मतलब दोपहर तक तो काम चले हैं, उसके बाद एक दो घंटा, एक दो क्या मतलब कि 2 घंटे लगभग फ़ोन में लगा दिए एडिटिंग वगैरह, क्योंकि ब्लॉग डेली डालती हूँ। तो वो 1 या 2 बजे जब ब्लॉग डालना होता है, उससे पहले एडिट करके और फिर 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए अनलिस्टेड में रहने के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, पब्लिक करती हूँ। तो कुछ ऐसा ही टाइम निकल जाता है। उसके बाद दोपहर में खाना बनाती हूँ और दोपहर के बाद आज मेरा दिन कुछ ऐसा बीता है कि पूरा दिन मैं म्यूजिक ही सुन रही हूँ। ऐसा ही होता है कभी कभार। मुझे लगता है कि मेरे साथ ही नहीं और बहनों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरे दिन बार बार चाय पीने का मन करता है। पूरे दिन कभी कभार अगर कोई घर में जैसे नमकीन आ जाए या कोई और खाने की चीज़ आए, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनको हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं। और आज क्या हुआ, आज मुझे पूरा दिन बस गाने सुनने का ही मन हो रहा था। जैसे ही मैंने म्यूजिक ऑन किया टैब में, तो एक के बाद एक इतने बढ़िया सॉन्ग चल रहे थे, अपने आप ही प्लेलिस्ट में नए नए गाने जो हैं मेरी पसंद के चलते ही जा रहे थे। तो दोपहर से आज शाम कब हो गई गाने सुनते सुनते पता ही नहीं चला। घर के काम भी पूरे हो गए और गाने भी सुन लिए। तो फिलहाल अभी बेटा स्कूल से आ गया है, तो उसको मैं खाना दे रही हूँ और पहले थाली में उसके लिए निकालूंगी। और दही में मैंने जीरा पहले भून कर डाल दिया था, लेकिन इसमें नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक डालने से ये दही फट सी जाती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ जीरा मिक्स करके फ्रिज में वापस रख दिया था, पहले तैयारी कर दी थी। और अब खाना दे रही हूँ और अब थोड़ा सा नमक मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं मेरी भी थाली लगा लूँगी। खाना खाने के बाद जो है बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद किचन का काम एक बार फिर से कंप्लीट हो जाएगा। और खाना चाहे बिल्कुल सिंपल ही हो, लेकिन जब घर वाले प्यार से खाते हैं, उनका पेट भर जाता है, तो अलग ही सुकून मिलता है, एक खुशी सी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाओ, कुछ स्पाइसी मसालेदार चटाकेदार ही बनाओ। मेरे हिसाब से तो खाना बेशक सिंपल है, तो ज़रूरी मेरे लिए ये है कि आपने वो खाना सुकून से खाया है या नहीं। घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उस खाने को सुकून से खाएं, प्यार से खाएं, तो उनके चेहरे पर जो सुकून दिखता है, तसल्ली दिखती है ना, उससे अलग ही सुकून मिलता है। तो मैंने ये खाना खा लिया, बर्तन भी मांज लिए और ये कपड़े थे, इनको प्रेस कर लिया। एक कमरे में मैंने प्रेस किया, तो दूसरे कमरे में बैठकर मैंने कपड़े फोल्ड किए। और अभी भी जो है मेरा गानों का जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, वो चल रहा है। गाने बैक टू बैक मेरे चल ही रहे हैं। तो दूसरे कमरे में जब मैंने कपड़े फोल्ड किए, तब भी गाने चल रहे थे। और उस ये काम कंप्लीट करने के बाद भी मैं कुछ देर बैठी रही और अपनी पसंद के गाने सुनती रही। पता नहीं, जैसे अलग से ही खुशी मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई वो क्या कहते हैं, एक टाइप का हार्मोन होता है ना, जो रिलीज होता है, बनता है और हमें हैप्पीनेस फील करवाता है, अच्छा फील करवाता है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, तो इसलिए मैं बैक टू बैक गाने सुनती ही जा रही थी।
कपड़ों को फटाफट फ़ोल्ड किया, इनको अच्छे से अलमारी में लगाया और जब बस बिस्तर बिल्कुल खाली हो गया, साफ़ हो गया, तो भी एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, मन को खुशहाली सी मिल रही थी। एक तरफ बाहर बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ मेरे घर के काम चल रहे थे। तो घर के काम तो पूरे हो गए, लेकिन म्यूज़िक से फिर भी पेट नहीं भरा और मन कर रहा था और भी ज़्यादा म्यूज़िक सुनने का, जो कि मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो मैं आज पहली बार ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि हर कोई अपना रूटीन शेयर करता है, अपनी आदतें शेयर करता है, तो आज मैं भी बता रही हूँ अपने बारे में थोड़ा-सा। ये सारे काम ख़त्म होने के बाद रात के खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि पकोड़े बनाना फिर कढ़ी बनाना इनमें टाइम लग ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार सारे काम छोड़कर आराम से बैठ गई। थोड़ी देर मैंने गाने सुने, उसके बाद बेटा जो है फ़ालूदा ले आया था, फ़ालूदा खाया, मनपसंद म्यूज़िक सुना और बस मतलब कि यही सोच रही थी कि इन गानों से, जब भी हम गाने सुनते हैं ना अपनी पसंद के, तो हमारे मन में अलग-अलग विचार चलते ही रहते हैं। आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा, तो इनको हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते। मतलब अगर कहूँ तो म्यूज़िक मेरे लिए बहुत ही अच्छा सहारा है, मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि मैं किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाऊँ या फ्रेंड्स को बुला लूँ, बाहर बैठ जाऊँ, बातें करूँ, इन सब चीज़ों की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, टीवी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। म्यूज़िक से ही मेरा अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है और मुझे एनर्जी भी मिल जाती है। जैसे फ़ोन चार्ज हो जाता है चार्जर से, तो वैसे ही मैं म्यूज़िक से, चाय से या फिर थोड़ी देर आराम से फ्री बिल्कुल काम छोड़कर भी कई बार लेट जाती हूँ ना, उससे भी मैं चार्ज हो जाती हूँ। क्योंकि काम को देख कर ये तो होता ही है मन में कि काम करना है, लेकिन 5 मिनट के लिए ना अगर ज़्यादा ही बर्डन फील हो रहा है, ज़्यादा ही दिक्कत सी महसूस हो रही है, तो 5 मिनट के लिए काम छोड़कर आराम से लेट जाओ, तो अपने आप ही सुकून आराम मिल जाता है और फिर हम काम बिना किसी रुकावट के फटाफट कर ही लेते हैं। मुझे लगता है कि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, अपने आप में खुश रहना सीख जाता है, फिर उसे दुनिया मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक लेवल तक हमें दुनियादारी निभानी होती है, बाहर के लोगों के साथ भी हमें बोल-चाल रखना होता है, अच्छे से निभाना होता है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि हम दिन-रात उन्हीं में खोए रहें। उससे अच्छा है आप अपनी ज़रूरत के काम पूरे करके, बाहर का जो भी है, सामाजिक तौर पर आपको जो भी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, उन सबको पूरा करो और अकेले बैठो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डील करो, अपने आप को समझाओ। मुझे तो यही सही लगता है। और एक बात ये भी है कि किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि कोई आपकी प्रॉब्लम को सुने, आपके दुखड़े सुने और आपके साथ बैठकर आपको सांत्वना दे। ऐसा इतना टाइम किसी के पास नहीं है। एक्चुअली अगर कोई मुझे कहे ना किसी के पास बैठ जाओ, तो मैं खुद भी नहीं बैठ पाऊँगी इतनी देर। इसलिए अपनी खुद की कंपनी एन्जॉय करो, मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है। क्योंकि बहनों, देखो, कुछ बहनें हैं जो मेरी बात से रिलेट करेंगी, कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ और कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगे, लेकिन मैं तो मेरे विचार जो है आपको बता रही हूँ। क्योंकि एक गृहिणी होने के नाते फैमिली को सँभालना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अपने आप को सँभालना भी हमारी एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम खुद ही डगमगा जाएँगे, चाहे हमारी सेहत हिल जाए या फिर हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ जाए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ना हम खुद को सँभाल पाएँगे, ना हम अपनी फैमिली को। फ़िलहाल अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो कढ़ी पकौड़ा बनाया तो था, लेकिन अब शाम को फिर से जो है ये मतलब फ़ालूदा भी खा लिया था, फिर उसके बाद चाय बना के पी ली थी 1 घंटे बाद, फिर कुछ पकोड़े खा लिए, तो इसी में पेट भर गया और रात को जो कढ़ी और पकोड़े बनाए थे, वो ऐसे ही रखे रह गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों और ऐसे ही आगे मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।